Hello dearest friends, welcome back to my YouTube channel Exam Made Easy with Sanjeev. Dearest friends, आज हम बात करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी पोइटेस के बारे में जिनकी पोएम्स में मेनली हम सब्जेक्ट के रूप में या थीम के रूप में आइडेंटिटी को देखते हैं, सेल्फहुड, लैंग्वेज, कॉलोनियलिज्म, जेंडर, पैट्रियार्की, रिबेलियन, फ्रीडम और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उनकी पोएम्स का वो है कन्फेशनल टोन, एन ऑटोबायोग्राफिकल टोन भी आप उसे कह सकते हैं। और जैसा कि एल टी ग्रेट मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी एक पोएम है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन। मैं बात कर रहा हूँ कमला दास की। कमला दास एक ऐसी पोइटेस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जो काफ़ी वोकल रही हैं, काफ़ी बोल्ड रही हैं, अपने पर्सनल फीलिंग्स को बताने में थ्रू हर पोइट्री, थ्रू हर स्टोरीज कभी पीछे नहीं रही। पहला है एग्जामिन एंड इंट्रोडक्शन इज बोथ अ पर्सनल कन्फेशन एंड ए फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो। तो जैसा कि मैंने थीम्स के बारे में चर्चा की, उसमें ये बताया गया है कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हमेशा से इनकी पोएम्स में रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वुमेन राइट्स की बात की है। तो फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो कैसे एन इंट्रोडक्शन हो सकता है, या पर्सनल कन्फेशन जो कि वो खुद अपनी लाइफ के बारे में चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं या इस पोएम के अंदर बताती हैं। तो एनालाइज हाउ कमला दास एक्सप्लोर आइडेंटिटी एंड सेल्फ असर्शन। आइडेंटिटी की भी बात होती है इस पर्टिकुलर पोएम में, सेल्फ असर्शन की भी बात होती है इस पोएम में। एन इंट्रोडक्शन इलस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल रेफरेंस टू द पोएम। पर्टिकुलर पोएम क्या है? एन इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है इन सारे थीम्स को जैसा कि क्वेश्चन में है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन एन इंट्रोडक्शन एज ए क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्कल कंट्रोल ओवर द फीमेल बॉडी एंड वॉइस। अब ये सारी चीजें जो है, क्रिटिक क्या होता है? किसी पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म का एक पीस ऑफ वर्क जो है वो उसको क्रिटिक कहते हैं, यानी कि उस पर लिखना। तो किस चीज पे फोकस करने की बात हो रही है? पैट्रियार्कल कंट्रोल किसके ऊपर? फीमेल बॉडी के ऊपर। यानी एक फीमेल बॉडी है, यानी फीमेल हैं, और पैट्रियार्की जैसा कि पितृसत्तात्मक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कि कैसे वो उसे कंट्रोल करते हैं, और इस पर्टिकुलर पोएम में ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग तीन क्वेश्चंस को एक बेस बनाकर एक अच्छा सा आंसर 200 वर्ड का, चूंकि एल टी ग्रेड मेंस में मेनली 200 वर्ड्स के ही क्वेश्चन जो हैं आंसर करने हैं हमें। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में किसी भी आंसर को समझाने से पहले पोएट राइटर के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे या एक शॉर्ट समरी के तौर पे जो है चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ इन कॉन्टेक्स्ट टू पोएम और एनी अदर पीस ऑफ वर्क। तो अबाउट द पोएट के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कमला दास के बारे में किस नेचर की रही है जैसा कि मैंने बताया, बट उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ और डिटेल्स कुछ हम देख लेते हैं। कमला दास 1934 टू 2009 ये इनका लाइफ स्पैन रहा है। ऑल्सो नोन एज माधवी कुट्टी। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इनको हम माधवी कुट्टी के रूप में, यानी कि जब ये मलयालम में लिखती थी तो वो दो भाषाओं की बात हो रही है, एक तो है मलयालम, दूसरी है इंग्लिश। ये दो भाषाओं में ये लिखा करती थी। तो माधवी कुट्टी के रूप में ये मलयालम में जानी जाती थी। इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस इन इंग्लिश पोइट्री। जैसा कि मैंने बताया कि इनको बहुत, इनका एक अच्छी पोजीशन है, एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस रही है इंडियन इंग्लिश पोइट्री में। सी इज रिनाउंड फॉर हर कन्फेशनल स्टाइल, और ये भी एक इनकी जो है क्वालिटी रही है कि कन्फेशनल स्टाइल हमेशा से इनकी पोएम्स में देखने को मिली है, यानी कि चीज़ों को स्वीकार करना। यानी कुछ भी इनकी लाइफ से जो भी रिलेटेड चीज़ें थी इनकी पर्सनल लाइफ की, उसको एग्जैक्टली वो अपनी पोएम्स में पोर्ट्रे करती थी या उसे दिखाती थी। बोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी, इसको भी बताने में ये पीछे नहीं हटी हैं, अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी फीमेल सेक्सुअलिटी को ये दिखाने में। एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, और यहाँ जहाँ आइडेंटिटी की बात आती है, फीमेल आइडेंटिटी की बात आती है, उसको भी ये बताने में पीछे नहीं हटी। एंड रेजिस्टेंस टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स, सोसाइटी में जो भी पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, जैसे भी फैमिली में देखने को मिलता है, सोसाइटी में देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों की बात इन्होंने अपनी पोएम्स में कही। सी मैरिड टू के माधव दास। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या हुआ। तो उनकी शादी होती है
के माधव दास से एट द एज ऑफ 15। आप इसको समझ सकते हैं और इसको ध्यान में रखिएगा कि इंट्रोडक्शन, ये जो पर्टिकुलर पोएम है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आंसर को, इसमें इस रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस होगा। तो के माधव दास से शादी जब इनकी होती है तो कमला दास की एज 15 रहती है और के माधव दास की अप्रॉक्स 30 रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि 15 साल का डिफरेंस दोनों के बीच में होता है जब इन दोनों की शादी होती है। शी डिस्क्राइब्ड हर मैरिज, और इस कारण उन्होंने अपनी मैरिज को क्या कहा है, कैसा बताया, डिस्टर्बिंग एंड ट्रबल्ड रिलेशनशिप। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी की शादी में अगर 15 साल का एज गैप होता है या फिर डिफरेंसेस रहते हैं तो वहाँ पे वो शादी मेनली, जैसा कि अक्सर देखने को भी मिलता है, एक गैप के बाद जो है आइडियोलॉजिकल गैप होते हैं, समझ में कमी होती है। तो डिस्टर्बिंग उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को बताया, मैरिड लाइफ को, एंड ट्रबल्ड रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप काफी ट्रबल्ड रहा है। राइटिंग ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन इंडियन वुमेन एक्सपेक्टेड to remain silent on personal and emotional issues, Kamala Das broke literary and social taboos through her intensely personal poetry। चूंकि इनकी पर्सनल पोइट्री काफी रही है, यानी कि इनकी पोइट्री में काफी कुछ चीजें जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं बहुत ही पर्सनल रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली इन्होंने खुलकर बातें की। तो एक ऐसे वक्त में इन्होंने चीजों को बताया, लिखा, जब औरतें जो हैं कहने से, बात कहने से डरती थी, वहां इन्होंने पोएट्री में अपनी चीजों को बताया है। अब उनके कुछ मेजर वर्क्स जो हैं जिनकी वजह से ये काफी फेमस रही हैं उसको भी देख लेते हैं। हर मेजर वर्क्स इंक्लूड पोएट्री कलेक्शंस जैसे समर एट समर इन कलकत्ता, जो कि इनका चाइल्डहुड जो है कलकत्ता में बीता था, तो इन्होंने अपना एक जो कलेक्शन है उसका नाम दिया समर इन कलकत्ता। द डिसेंडेंट, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स अलॉन्ग विद हर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माई स्टोरी। अब ये माई स्टोरी जो है इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और बाकी ये सारे जो हैं पोएम, पोइट्री कलेक्शन है। रिकरिंग थीम्स इन हर राइटिंग इंक्लूड वुमेनहुड, जैसा कि हमेशा से इनके राइटिंग्स में जो थीम है, जैसे वुमेनहुड, मैरिटल डिसइल्यूजनमेंट, लव, लोनलीनेस, पेट्रियार्की एंड सर्च फॉर सेल्फ डेफिनेशन, हमेशा अपने की खोज करनी चाहिए, जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है उसकी वो खोज करने की कोशिश करती हैं अपनी पोएम्स में। These concerns are powerfully articulated in an introduction। अब ये जो पर्टिकुलर पोएम है जिसपे क्वेश्चन मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इस पोएम के अंदर भी इन सारी चीजों की भी बात होती है। वेयर कमला दास यूजेस एन ऑटोबायोग्राफिकल वॉइस टू क्वेश्चन सोशल इन लिंग्विस्टिक एंड जेंडर बेस्ड कंस्ट्रेंट imposed on women। द पोएम रिफ्लेक्ट्स हर लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। इस पर्टिकुलर पोएम में यानी इंट्रोडक्शन में इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की है कि कैसे एक व्यक्तिगत जो आज़ादी होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आप सोसाइटी में रहते हैं, आप अपने फैमिली में रहते हैं, तो आपके अंदर हमेशा ये फीलिंग रहती होगी कि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है, ऐसा ना हो कि कोई दूसरी मेरी आइडेंटिटी को जो है कब्जा कर ले। जैसे अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको कहे कि यही करना सही है, ये करना नहीं है, और हर समय आपको जो है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़े, वो जो कहे वही आप करें, तो आपकी कोई आइडेंटिटी वहाँ पे क्राइसिस कहलाएगी। आपकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी जो है वहाँ पे नहीं रह जाती है। तो कमला दास ने एन इंट्रोडक्शन में ये इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है कि पर्सनल आइडेंटिटी या इंडिविजुअल फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पुरुष और महिला के लिए, मेकिंग इट रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट ऑफ हर पोएटिक विजन एंड फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस। चूंकि ये एक महिला के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत ज़्यादा हावी होती है। आइए आंसर को देख लेते हैं। चूंकि मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, जो 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड एक अच्छा सा आंसर तैयार मैंने किया है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा और वीडियो के अंत तक इसको आप समझ पाएंगे। आंसर के तौर पे मैंने जो चीज़ें तैयार की हैं, एक इंट्रोडक्शन आपका बेहतरीन होना चाहिए। कमला दास इज एन इंट्रोडक्शन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिटन इन कॉलिक्वल स्टाइल। तो पहली ही लाइन में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इनके जो पोएम है इंट्रोडक्शन, वो कैसी है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चीजें बताई हैं। रिटन इन कॉलिक्वल स्टाइल, यानी जैसे आदमी किसी से बात कर रहा है उसको हम कॉलिक्वल लैंग्वेज कहते हैं। बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने इस स्टाइल में ये अपनी पोएम लिखी है। इट इज अ पावरफुल फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो, और इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये
नारीवादियों के लिए एक मैनिफेस्टो है, यानी एक तरह से घोषणा पत्र है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है, पॉलिटिकल पार्टीज रखती हैं चुनाव से पहले, वैसे इन्होंने फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो के तौर पे एन इंट्रोडक्शन को लिखने की कोशिश की। आर्टिकुलेटिंग द स्ट्रगल फॉर फीमेल आइडेंटिटी इन ए पेट्रियार्कल सोसाइटी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया इनके बारे में कि इन्होंने हमेशा अपनी पोएम में पैट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके चीजों को बताने की कोशिश की है, और पर्सपेक्टिव हमेशा रहा है फीमेल आइडेंटिटी। रिटन रिटन इन ए कन्फेशनल मोड, यानी कहीं ना कहीं चीजों को कन्फेस करने की कोशिश की है, जो भी उनके मन में चलता है उसको वो कन्फेस करती हैं। बहुत ही वोकल पोएटिस रही हैं इंडियन लिटरेचर की। द पोएम ड्रॉज डायरेक्टली फ्रॉम हर पोएट्स लाइफ, फ्रॉम द पोएट्स लाइफ, यानी ये एकदम एग्जैक्टली उन्होंने पोर्ट्रे किया है, ड्रॉ किया है अपनी लाइफ को इस पोएम में। येट ट्रांसेंड्स द पर्सनल टू स्पीक फॉर वुमेन यूनिवर्सली, चूंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन तो दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल भी सेट कर रही है कि केवल ये बात कमला दास की नहीं है, ये बात हर उस औरत की है जिसको दबाया गया है, जिसको जो है पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसके द्वारा उन्हें पनिश किया गया है, या बहुत तरीके से उनको सफर कराया गया है। तो ये एक तरह से एक हर वुमेन की, हर औरत की एक आवाज बन के इन्होंने इस पोएम को लिखा है। दास asserts her इंडिविजुअलिटी थ्रू द रिपीट यूज ऑफ प्रोनाउन आई, बार बार आई की बात करती हैं। जैसे एक होता है कि अपनी बात कहना मैं, क्योंकि जब भी सोसाइटी में हम देखते हैं, अपने फैमिली में भी देखते हैं कि जब आप किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं तो आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं रह जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोएम में ये आई की बात करती हैं, यानी अपनी इंडिविजुअल सेल्फ की बात करती हैं, अपने इंपॉर्टेंस की बात करती हैं। मैं, मेरी खुद की आइडेंटिटी, या मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी सोचती हूँ, मैं ऐसा रहना चाहती हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं कब आती हैं, जब आप अपनी बात करते हैं, ना कि दूसरे की बात पे हमेशा डिपेंड रहते हैं। यहाँ आई को डिक्लेयरिंग करते कहती हैं, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। वो कहती हैं मैं एक इंडियन हूँ, यानी भारतीय हूँ, बहुत ही ब्राउन हूँ, और मैं, मेरा जन्म जो है मालाबार में हुआ है। क्योंकि इस पोएम में लोग जो हैं वो इनके इंग्लिश लिखने पर, इनके इंग्लिश के यूज करने पे जो है क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप इंग्लिश में कैसे लिखती हैं, आप इंग्लिश में क्यों लिखती हैं। तब जाकर इन्होंने कहा है कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, वेरी ब्राउन हूँ, बॉर्न इन मालाबार, thereby grounding identity in race, लैंग्वेज एंड जेंडर। जब आप इंडियन की बात करते हैं तो आप रेस की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, जब आप अपनी भाषा की बात करते हैं तो चूंकि मालाबार में पैदा हुई तो मलयालम की भी बात वो करती हैं, जेंडर की बात करती हैं कि मैं कौन हूँ। द पोएम क्रिटिक, अब ये बताया गया है कि एक पोएम, ये पर्टिकुलर पोएम जो है क्रिटिक है, यानी कि ये क्रिटिसिज्म का पीस ऑफ वर्क है। पेट्रियार्कल कंट्रोल ओवर द फीमेल बॉडी एंड वॉइस, पर्टिकुलरली थ्रू सोशल एक्सपेक्टेशन इम्पोज्ड ऑन वुमेन। हमेशा इस पोएम के अंदर इन्होंने बात की है, या अपने पोएम्स में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक एक्सपेक्टेशंस रहती है, जो मेल की एक्सपेक्टेशन होती है हमेशा फीमेल के प्रति कैसी होती है। एक मेल क्या एक्सपेक्ट करता है फीमेल से, वो कैसे रहे, क्या पहने, वो इंग्लिश में अगर लिख रही है या समझ रही है तो उस पर भी आप क्वेश्चन करते हैं। तो इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ सफर करने के बाद फीमेल जब आवाज उठाती है अपनी पोएम्स के थ्रू, तो चीजों को खुल के कहती हैं। और एग्जैक्टली एन इंट्रोडक्शन, ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये यही बात करती है, सारे क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हैं कमला दास। दास एक्सपोजेज, और कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रही हैं, यानी कि एक तरह से चीजों को जो है सामने उजागर कर रही हैं। हाउ सोसाइटी डिक्टेट्स फीमेल बिहेवियर, कि कैसे सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी मतलब जो है मेनली पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात हो रही है, जिसमें पुरुषों की बातें ज्यादा सुनी जाती हैं, उनकी बातें ज्यादा मानी जाती हैं, जो डिक्टेट करते हैं फीमेल बिहेवियर को। क्या कहते हैं, ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड, दे मतलब लोग, और ये लोग कौन है, MELE, मेल। तो ड्रेस इन कहते हैं कि ड्रेस साड़ी में पहनो, और लड़कियों की तरह रहो, एक वाइफ की तरह अच्छी से रहो। एंड दे सेड, यानी लोग ऐसा कहते हैं, यही सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात कह रही हैं। मैरिज इज पोर्ट्रेयल नॉट एज ए फुलफिलमेंट बट एज ए कन्फाइनमेंट। अब इन्होंने कितनी बड़ी बात की कि शादी को लोगों ने क्या बना के रखा है, एक कन्फाइनमेंट, एक जो है जेल बना के समझ में रखा है, जबकि ऐसा होना चाहिए, फुलफिलमेंट होनी चाहिए। मैरिज शुड बी फुलफिलमेंट, क्योंकि वहां पे दो लोगों के मिलने की बात हो रही है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, लेकिन नहीं,
यहाँ पे तो कन्फाइनमेंट की बात हो रही है, वेयर द फीमेल बॉडी बिकम्स अ साइट ऑफ डोमिनेशन, यानी जहाँ पे फीमेल बॉडी को डोमिनेट किया जाता है मेल बॉडी के थ्रू। ही सेड, ही डिड, जैसे कि ही डिड का मतलब यहाँ पे वो अपने हस्बैंड, या यहाँ पे ही जो है मेल है, अब यहाँ पे हस्बैंड भी समझ सकते हैं। तो ही डिड नॉट बीट मी, अब वो कहते हैं कि उसने मुझे मारा नहीं, कमला दास कहती हैं कि उसने मुझे मारा नहीं, पीटा नहीं, बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन, लेकिन इसके बाद भी मेरी जो फीमेल बॉडी है, जैसे लगा कि मुझे किसी ने बहुत ज्यादा पिटाई की है या दर्द में है ये। अब ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि लोग जो है किसी की पिटाई करें, ये जरूरी नहीं होता है सोसाइटी में कि किसी को कैसे हम सप्रेस करें या फिर उसे सफर कराएं। ये जरूरी है कि कैसे चीजों को बोला जा रहा, कैसे अपनी आइडियोलॉजी को, अपने थॉट को जो है किसी के ऊपर डाला जा रहा है। तो यहाँ पे फीमेल बॉडी की बात हो रही है, जैसा कि कमला दास कह रही है कि कोई जरूरी नहीं कि कोई पीटे आपको, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बार बार चीजों को कह के आपको जो है उस इतना बुरी तरीके से आपको जो है सप्रेस कर सकता है या बीट कर सकता है, जितनी की पिटाई से नहीं हो सकती है। दिस स्टार्क इमेजरी चैलेंजेस रोमांटिसाइज नोशन ऑफ मैरिज, और यही जो है जो कि रोमांटिसाइज किया जाता है हमेशा शादी को या मैरिज को जो है रोमांटिसाइज किया जाता है, जहां दो लोगों की मिलने की एक उम्मीद रहती है, वो अच्छे से रहेंगे, वेरी फिल्मी सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस पूरे जो ड्रीम है या जो रोमांटिसाइज ऑफ मैरिज है, इन्होंने इसको ब्रेक किया है, तोड़ा है, क्योंकि एग्जैक्टली इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे ओपनली कहा है कि ऐसा कैसे होता है। क्योंकि शादी की बात हो रही है तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में काफी कम थी, यानी कमला दास के हस्बैंड चूंकि 30s अराउंड थे जब उनकी शादी हुई, और कमला दास की 15 जो एज थी, तो दोनों के बीच का जो 15 साल का गैप है, इसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई हैं, चाहे वो फिजिकल यू नो एस्पेक्ट की बात कर लिए, इमोशनल एस्पेक्ट्स की बात कर लिए। 15 साल की लड़की अगर शादी करके जाती है तो वो इमोशनली क्या चाहेगी, वो बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर भी कर सकती है। तो ऐसे में एक मेच्योर इंसान के साथ उसकी शादी हो रही है, उसकी अपनी अलग थॉट प्रोसेस है, तो ये सारा कुछ इन्होंने बताने की कोशिश की है। एज ए फेमिनिस्ट एज ए फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो द पोएम assert, यानी ये पोएम क्या कहती है, द राइट टू सेल्फ डेफिनेशन एंड डिजायर, कि फीमेल की भी अपनी एक सेल्फ डेफिनेशन हो सकती है और उसकी खुद की अपनी डिजायर है, चाहे वो सेक्सुअल डिजायर की बात हो रही है या फिर इमोशनल डिजायर की बात हो रही है। हर तरीके का, हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे बाई क्लेमिंग बाई क्लेमिंग द फ्रीडम टू स्पीक इन हर ओन लैंग्वेज, अब यहाँ पे लैंग्वेज की भी बात हो रही है, चूंकि ये पर्टिकुलर पोएम जो है केवल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से नहीं है, बल्कि इसमें लैंग्वेज भी है, पेट्रियार्की भी है और आइडेंटिटी है। तो इन सारे थीम्स को याद रखिएगा, जहाँ पे आइडेंटिटी की भी बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है, पेट्रियार्कल थिंकिंग की बात हो रही है, सेल्फ असर्शन की बात हो रही है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप इस पोएम के अंदर पा सकते हैं। अब यहाँ पे कह रही है बाई क्लेमिंग द फ्रीडम टू स्पीक इन हर ओन लैंग्वेज, यानी कुछ लोग कहते हैं कि तुम इंग्लिश में क्यों लिख रही हो, या इंग्लिश में लिखना कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारी अपनी मदर टंग नहीं है वो। तो इसको रिप्लाई कैसे करती हैं, द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, कहती हैं कि जो भी भाषा मैं बोल रही हूँ वही मेरी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मुझे फॉरेनर बनना पड़े या मुझे विदेश जाना पड़े। जो भी वो लिख रही हैं, जो भी समझ रही हैं, वही उनकी अपनी भाषा बन जाती है। ऐसा वो लोगों को रिप्लाई दे रही है इस पोएम में। दास रेजिस्ट मेल लिटरेरी एंड सोशल अथॉरिटी, कहीं ना कहीं ये चैलेंज दे रही है, दास जो है कमला दास एक तरह से चैलेंज दे रही है कि केवल पढ़ने का और सोशल अथॉरिटी जो है ये कोई जरूरी नहीं कि केवल मेल के पास हो, ये फीमेल के पास भी हो सकता है, अगर फीमेल पढ़े लिखे, अपनी बातों को अच्छे से रखे सोसाइटी में। अब यहाँ पे क्रिटिक जो है KRS आयंगर हैं, ये के ऑब्जर्व करते हैं कि कमला दास राइट्स अ फियर्स ऑनेस्टी, यानी एक ऐसी ऑनेस्टी जो कि बहुत ही डरावनी है, यानी सच्चाई, ईमानदारी जो है कमला दास की काफी भयानक है, डरावनी है, क्योंकि जो भी उनके मन में आया, जो भी उनके अंदर था, सब कुछ अपने पोएम्स, अपनी राइटिंग्स के थ्रू उन्होंने सोसाइटी को बताया। वाइल
यूनिस डी डिसूजा नोट्स हर पोइट्री, यानी एक क्रिटिक हैं, वो कहती हैं ब्रेक्स टैबूज सराउंडिंग फीमेल सेक्सुअलिटी। उन्होंने जितने भी टैबूज थे, टैबूज क्या होता है, जो सोशल बंदिशें होती हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं, जो लोग मान्यताएं होती हैं, टैबूज का मतलब पुरानी मान्यताओं से है। फीमेल सेक्सुअलिटी की जितनी पुरानी मान्यताएं थी उसको कमला दास ने ब्रेक कर दिया, यानी तोड़ दिया, कि महिलाएं जो है खुलकर बातें नहीं कर सकती हैं, अपनी बॉडी, अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में वो बातें नहीं कर सकती हैं। ऐसी सारी चीजों को जो है उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से ब्रेक कर दिया अपनी पोएम्स के थ्रू। Thus, introduction becomes an act of self-assertion, dismantling patriarchal silencing and affirming women's right to her body, voice and identity। जहाँ पे ये पोएम क्या करती है, सेल्फ असर्शन की बातें करती है, डिसमेंटलिंग करती है पेट्रियार्कल साइलेंस को, यानी कि उसके जो भी उसके थॉट प्रोसेस है उसको वो ब्रेक डाउन करती है, और अफर्म करती है वुमेन्स राइट टू हर बॉडी, उसकी अपनी खुद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल, और वो चाहे जैसे रहना चाहती है, उसकी अपनी आवाज जो वो बताना चाहती है, और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपना एक व्यक्तित्व जो है सामने लाना चाहती है। तो ये 200 वर्ड्स का ये आंसर मैंने तैयार किया है, और मैंने क्वेश्चन भी बताए, और मैंने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कमला दास की लाइफ के बारे में भी बताया कि ये एन इम्पॉर्ट इंट्रोडक्शन, चूंकि एन इंट्रोडक्शन का मतलब है खुद का अपना परिचय देना, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टाइटल से ही सजेस्ट होता है पोएम के कि कमला दास अपने को कैसे इंट्रोड्यूस कर रही हैं, क्या उनकी सोच है, क्या वो सोचना चाहती हैं, किस चीज़ से उन्हें एक तरह से नफरत है, किससे क्वेश्चनिंग कर रही है, किसको आंसर दे रही है, सारा कुछ इस पोएम में है। तो चूंकि हम पोएम को नहीं डील कर रहे थे, हम एक आंसर को डील कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और फिर अंत में जाते जाते मैं कहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।